नमस्ते। कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी के रिजल्ट आ गए हैं और इन्होंने 6 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये जो सारा फिगर है डेटा का, ये इन करोड़ है। तो हम स्टैंड अलोन रिजल्ट नहीं देखेंगे, उनका सिर्फ डेटा पॉइंट देखेंगे। चलो हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखते हैं। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट में इन्होंने प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022 को 4,303 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि 31 दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इन्होंने 8,349 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। अभी जो Q4 है 31 मार्च 2023 का, इन्होंने इसमें 5,522 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो हम ईयर ऑन बेसिस पे कंपेयर करते हैं जो प्रीवियस ईयर के Q4 से, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ इन्होंने दी है। वहीं पे यदि एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी इनके बड़े हैं। तो जैसे कि Q4 2022 में 3,913 रुपए का एक्सपेंसेस थे और अभी इनके हो गए 5,169 रुपए का, और जो कि प्रीवियस क्वार्टर में इनके एक्सपेंसेस थे 7,632 रुपए के। और यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो 388 करोड़ रुपए का टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2022 के Q4 में। और यदि ये जो प्रीवियस क्वार्टर देखते हैं Q3 सेम ईयर का, तो 706 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था। तो यहाँ पे इन्होंने 336 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है Q4 में। यदि हम इसे Q4 के साथ कंपेयर करते हैं 2022 के साथ, तो यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीज है, थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनके कुछ यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। अब यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट जो हुआ है इनको, तो वो करीब करीब इनका जो प्रीवियस ईयर का क्वार्टर था उसमें इनको 289 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। इसमें 240 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ भी स्लाइटली डिक्रीज है। और क्यू ऑन क्यू देखते हैं तो Q3 में इनका 526 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट। यदि वहीं पे हम ईपीएस की बात करते हैं, तो Q4 में प्रीवियस ईयर का तो ईपीएस बना था, वो करीब बना था 9 रुपए 87 पैसे का। और Q3 में वो ईपीएस बना था 17 रुपए 92 पैसे का। तो अभी जो ईपीएस बना है इस क्वार्टर में Q4 में, तो वो बना है करीब करीब 8 रुपए 37 पैसे का। तो क्यू ऑन बेसिस पे यदि देखते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे Q4 के रिजल्ट को, तो रेवेन्यू वाइज रिजल्ट अच्छे हैं। और यदि हम प्रॉफिट वाइज देखते हैं तो स्लाइटली डिक्रीज है। अब हम ईयरली का देख लेते हैं, पूरा 2022 और 2023 का कंपैरिजन करके। तो 2022 में इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो 19,255 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। अभी इन्होंने 2023 में 29,799 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। यदि वही एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो रेवेन्यू में काफी अच्छी उछाल है ईयर ऑन ईयरली बेसिस पे। अब यदि एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस इनके 17,209 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस थे प्रीवियस ईयर। अभी 27,073 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस हैं। अब वहीं पर यदि हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में 1,528 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट किया था प्रीवियस ईयर में। इसमें इन्होंने 2,012 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट किया है। तो यहाँ भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है डबल डिजिट में। यदि हम ईपीएस की बात करें तो प्रीवियस ईयर जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर बन निकल के आया था, वो निकल के आया था 52,052 रुपए 9 पैसा। तो अभी इस ईयर का जो ईपीएस निकल के आया है वो 68 रुपए 51 पैसा। तो ईयरली बेसिस पे देखे तो रिजल्ट में कोई खराबी नहीं है, अच्छा रिजल्ट दिया है, अच्छे डबल डिजिट ग्रोथ दिया है, ईपीएस लेवल पे हो चाहे वो रेवेन्यू लेवल पे हो। चलो अब स्टैंडअलोन वाइज देख लेते हैं डेटा पॉइंट को। यदि स्टैंडअलोन वाइज देखते हैं तो टोटल इनकम इन Q4 में इन्होंने 5,519 करोड़ रुपए की है। अगर प्रीवियस ईयर में देखते हैं तो वो 4,294 करोड़ रुपए की थी। तो करीब करीब 29% का ग्रोथ दिखाया है यहाँ पे प्रीवियस ईयर से। एबिटदा की बात करें तो 399 करोड़ रुपए का है Q4 में, करीब करीब इन्होंने इसमें 47% का ग्रोथ दिखाया है। पैट की बात करें तो 262 करोड़ रुपए का है, प्रीवियस क्वार्टर में Q4 में 183 करोड़ रुपए का था। तो यहाँ पे भी करीब करीब इन्होंने 43% का ग्रोथ जनरेट किया है। तो टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में इन्होंने करीब करीब 55% का ग्रोथ दिखाया है प्रीवियस ईयर से। तो EBITDA फाइनेंस ईयर 2022-23 की बात करें तो इन्होंने 2,918 करोड़ रुपए किया है। प्रीवियस ईयर में ये 2,036 करोड़ रुपए था। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ग्रोथ है। पैट की बात करते हैं तो 2,035 करोड़ रुपए का पैट जनरेट किया है इन्होंने इस ईयर। प्रीवियस ईयर में ये 1,412 करोड़ रुपए का था। तो यहाँ पे करीब करीब 44% का इन्होंने ग्रोथ जनरेट किया है। तो यदि कंपनी का रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं, इतना कुछ आया नहीं है कि कुछ नेगेटिव पॉइंट हो। तो आज के लिए इतना ही।